नमस्कार। आप सबका बुक रीडर्स एसोसिएशन में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उसका नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बाय ऑगमेंडिनो। बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे बुक का टाइटल है ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, तो कई बार ऐसा लगता है ये बुक उनके लिए है जिनका प्रोफेशन सेल्स का है। बट ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में अपने आप की को ग्रो करना चाहता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। क्यों? क्योंकि हम सब सेल्समैन हैं इन द लाइफ, हर चीज में। चाहे हम बच्चे को नई क्लास में नंबर लाने के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे हम किसी बच्चे को कुछ अच्छा खाना खिलाने के लिए तैयार कर रहे हो, वी आर एट सेल एट ईच एंड एवरी सेकेंड इन आवर लाइफ. So it's not about sales profession, it's about good in life at every step. Okay, so this is one my disclaimer. तो अब करते हैं बुक को स्टार्ट। और ये बुक बहुत ही खूबसूरत है और इसमें सच में बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई है जो हम सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन कई बार कर नहीं पाते हैं अपनी जिंदगी में अप्लाई। तो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है एक हाफिज नाम के बेस्ट सेलर ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम के, जिस टाइम की स्टोरी है उस पे, कि वो अपने ट्रेजर जो होता है, खजाना जो होता है, उसे वो विजिट करता है। वहां पे जो उसका मेन बंदा है इरास्मस, उसे बोलता है, देखता है कि कितना है हमारे पास, क्या है, कितना हमारे पास धन दौलत है, कितना सामान है हमारे पास। तो उसने बताया इतना है, इतना सब कुछ है। तो उसने कहा कि ठीक है, इन सबको बेच दो और सबको सोने में चेंज कर लो, गेट कन्वर्टेड ऑल इन गोल्ड। तो उसे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कह रहे हो, कि नहीं अब हम ये काम तो बंद कर रहे हैं, अब हम और सेल्स नहीं करेंगे, अब हम जिंदगी आराम से बसर करेंगे, क्योंकि नाव बहुत हो गया, अब नहीं करना। तो उसे समझ में नहीं आया कि हाँ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम्हें तब भी समझ में नहीं आया था तब मैं हमेशा ये कहता था जितनी भी सेल्स आई उसका 50% दान कर दो, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया था, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन गेट इट डन और आई विल टेल यू व्हाट द नेक्स्ट टू बी डन। तो उसने कहा ठीक है भाई, मालिक ने कहा है तो हमें तो करना है। उसने सारा सब कुछ करके उसके बाद अपने मालिक हाफिज को बताया कि सर ये सब कुछ हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें आज अपने 10 सीक्रेट रूम में लेके चलता हूँ, क्योंकि ये तुम्हें पता है ना मेरा सीक्रेट रूम है, वहां मैं किसी और को नहीं जाने देता हूँ, आज मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। उसने कहा ठीक है बिल्कुल चलिए। तो वहां ले जाता है, तो उस बड़े से कमरे में एक छोटा सा संदूक रखा होता है। उस छोटे से संदूक को वो खोलता है और उसमें कुछ पहले जमाने में चमड़े के वो चलते थे, उस पर कुछ कुछ लिखा होता है, मतलब कुछ लर्निंग्स होती हैं उसमें। वो कहता है कि ये वो लर्निंग्स हैं जिसकी वजह से मैं बेस्ट सेल्समैन बन पाया जिंदगी में। और ये मुझे कहा गया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास इसका जो नेक्स्ट वारिस है वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा और तुम्हें पता भी चल जाएगा कौन है, और तो तुम उसे ये दे देना, और तब तक ये तुम्हारे पास संभाल के रखना है। तो तुम्हें मेरे साथ रहना है तब तक, जब तक ये सारी चीजें हो ना जाए। तो इरास्मस कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे ही आपकी सेवा में हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो चलती रहती है लाइफ, जिंदगी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ ये मेरे पास आया कैसे। तो अपनी स्टोरी बताता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मुझे एक पाथरोज नाम का बेस्ट सेल्समैन था उस टाइम का, उसने खरीदा था। और मुझे अब खरीदने के बाद मैं उसका खरीदा हुआ बेटा हूँ अगर देखा जाए तो। उसने मुझे अपने वहाँ कैमल को देखने के लिए, जो कारवां में कैमल्स होते हैं उनकी देखरेख के लिए लगा रखा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे बोला कि प्लीज मुझे ना सेल्समैन बनना है। आप दुनिया में सबसे कहते हो कि सेल्समैन जैसी जिंदगी किसी की नहीं होती, सेल्समैन जितना पैसा कोई नहीं कमा सकता, तो मुझे भी सेल्समैन बनना है। आपने मुझे सिर्फ यहाँ कैमल्स की देखभाल के लिए लगा रखा है, मैं इससे बेहतर लाइफ चाहता हूँ। तो वो मुस्कुराए और बोले कि ऐसा क्यों, क्या हुआ अचानक से, कि नहीं मुझे करना है, कि नहीं नहीं कोई तो वजह होगी। तो उसने बताया कि एक मर्चेंट है बहुत बड़ा, उसकी बेटी है लीजा, उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो मुझसे तो शादी करेगी नहीं जब तक मैं कैमल्स की देखभाल करता रहूंगा। तो मुझे अपना स्टेटस बनाना है, एंड देन आई कैन गो फॉर मैरिज विद हर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कि पक्का तुम कर पाओगे, कि हाँ मुझे करना है, कि पक्का देख लो बहुत परेशानियां आएंगी, आसान नहीं होता, तुम्हें लगता है ऐसा। तो उसने कहा नहीं नहीं आई विल डू। क्या ठीक है।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। कल तुम उस बंदे से मिलना, वो तुम्हें एक रोब देगा। बहुत ही सुंदर रोब है जो गोट की खाल की बनी हुई है, उस पे स्टार एक स्क्वायर बना हुआ है। ये स्टार स्क्वायर सिर्फ मेरे वाले रोब्स पे होगा और किसी रोब्स पे नहीं होता। तो वो रोब ले जाना और उसे बेचना। मैं तुमसे एक सिल्वर का कॉइन लूंगा इसके अगेंस्ट, इसके ऊपर तुम जितना भी बेचते हो दैट्स डन, नो इशू। अगर तुम उसे बेच देते हो तो तुम्हें मैं आगे का काम दूंगा, अगर तुम नहीं बेच पाते हो तो मेरे पास वापस आना, और मैं तुम्हारे लिए जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे, ये वाली जो तुम्हारा काम है इसके मैं किसी को अपॉइंट नहीं करूंगा, तो ये जगह तुम्हारे लिए रखी जाएगी। उसने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। और वो जाते जाते उसने बोला कि बस एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी में फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। इस लाइन को हमेशा अपने से चिपका के रखना, इससे ज्यादा मैं अभी लर्निंग तुम्हें नहीं दे सकता। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो उन्होंने कहा ठीक है कि अगर तुम वापस आए और सब कुछ अच्छा रहा तो इस आगे की लर्निंग्स मिलेंगी, अदरवाइज दिस इज द लर्निंग इनफ एज ऑफ नाउ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो अगले दिन वो सुबह उठा, उसने रोब ली और बर्थलेम में एक जगह है उसके लिए वो निकल गया। और उसने उसके लिए स्पेशली बोला था यहाँ पे कोई आजकल रोब्स बेचता नहीं, सब कहते हैं वहां कोई खरीदता नहीं, लेकिन मैंने कुछ साल पहले बहुत सारी बेची है यहाँ पे, तो तुम बेच सकते हो। तो वो वहां जाता है, 4-5 दिन हो जाते हैं, उसका कोई नहीं खरीदता, बहुत बात करता है, बहुतों से इधर उधर बातें होती हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। तो एक दिन वो एक गुफा में इंतजार कर रहा होता है, यार कल देखता हूँ किससे बात करूंगा, तभी वहां पे एक दंपत्ति आती है बिल्कुल नवजात शिशु के साथ। और ठंडक हो रही होती है, रात की ठंडक थी, तो बच्चा ठंड में कांप रहा होता है, बिल्कुल नया नया पैदा हुआ था बच्चा, तो इसलिए और भी ज्यादा ठंडक लग रही थी। तो हाफिज को पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि दिल से कि मुझे ये रोब इसे दे देनी चाहिए, और उसने वो रोब उठाई और उसे दे दी। और उसके माँ ने उसे बहुत सारा प्यार दिया, और क्योंकि ऑब्वियसली ठंड में बच्चे को अगर ये मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और हाफिज वापस पाथरोस के पास आ गया। पाथरोस के पास आया, उसने अपना सारा सब कुछ बताया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो हाफिज की आंखों में तो निराशा थी, पर पाथरोस की आंखों में स्माइल और चमक थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो जो तुम कर रहे थे पहले, उसके बाद अपन कारवां मूव करेंगे और वहां जाएंगे अपने गांव में, और उसके बाद काम करेंगे आगे का। मैंने कहा ठीक है। 10-12 दिन बाद हाफिज के पास संदेश आया कि पाथरोस आपसे मिलना चाहते हैं। पाथरोस से मिलने गया तो उसने देखा ये तो बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत बूढ़े, अचानक से शरीर में जान नहीं उतनी। तो उन्होंने कहा कि इस बिस्तर के नीचे से एक बॉक्स पड़ा है, वो निकालो। उसने निकाला, उसने कहा इसमें 100 सोने की सिक्के हैं और कुछ लर्निंग्स हैं जैसे तुम बेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हो। यहाँ से उठाओ और ले जाओ, और सीधे ईस्ट गेट से डायरेक्शनस में घुसना, मार्केट से होते हुए वहां से कुछ रोप्स खरीद लेना, उसके बाद उन्हें बेचना, और ये जो लर्निंग्स है इन्हें अप्लाई करके बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना। क्योंकि अगर तुम इन सारी जो लर्निंग्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुमने इन्हें अप्लाई किया तो तुम दुनिया में उतने वेल्दी हो सकते हो जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो उसने कहा ठीक है, थैंक यू, लेकिन तुम पलट कर नहीं आओगे, इस बात की गारंटी। तो उसने कहा ठीक है। फिर वही अगेन सेंटेंस, फेलियर इज फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तब आगे बढ़ गए, उसने वो लेके आंखों में आंसू लेके भारी मन से वो चला गया, क्योंकि उसे उसके पिताजी प्लस मालिक ने उसे आदेश दिया था, तो वो आगे चला गया। वहां गया, वहां मार्केट से देखा, मार्केट में सब लोग उससे कहते हैं मुझे ये खरीद लो, मुझे ये खरीद लो, मुझे ये खरीद लो। वो जाके अल्टीमेटली एक जगह धर्मशाला में रुका, 1 महीने का उसने किराया दे दिया, तो आराम से रह रहा था। लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं डरा हुआ था कि यार ये तो जो सारे मार्केट में इतने सारे सेल्समैन थे वो जैसे बोल पा रहे थे, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे कैसे होगा। तो डरते 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 अपने आप से ही बात करते हुए, डाउटफुल होते हुए सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा एक चिड़िया उसके कमरे में बैठी हुई है और कुछ खा रही है। बाकी चिड़िया सिर्फ खिड़की पर बैठी है, अंदर नहीं। तो वो चला गया, देखता रहा। उसके बाद उसने सोचा कि चिड़िया कोई लेसन देके गई है, हिम्मत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
फिर उसने वो बॉक्स निकाला, बॉक्स में से लर्निंग्स पढ़नी शुरू करी और उस लर्निंग में सबसे पहली जो लर्निंग थी उसमें से उसे ये लिखा हुआ था, ये सारी लर्निंग्स बहुत काम की हैं, ये 10 लर्निंग्स हैं, हर लर्निंग को तुम्हें कंटिन्यूअस 30 दिन तक पढ़ना है और उसे अप्लाई करना है, जब तक ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी लाइफ का पार्ट ना बन जाए तब तक पढ़ना है। तो उसने कहा ठीक है, और उसने वो करना शुरू किया और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बेस्ट सेल्समैन ऑफ डेमेस्कस। तो 10 लर्निंग्स कौन कौन सी थी? पहली, टुडे आई बिगिन ए न्यू लाइफ, आज मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। दूसरी, आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट। तीसरी, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड, जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं लगा रहूंगा। फोर्थ, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल, मेरे जैसा बड़ा मिरेकल आज तक नहीं हुआ। फिफ्थ, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट, मतलब मैं इतनी मेहनत करूंगा जितनी आज तक नहीं की है। सिक्स्थ, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस, इमोशंस इमोशंस पे काबू लाना है। सेवंथ, आई विल लाफ एट द वर्ल्ड, दुनिया पे हंसना सीखूंगा, खुद पे हंसना सीखूंगा। एथ, टुडे आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100 fold, मैं अपनी वैल्यू कैसे 100 टाइम बढ़ा सकता हूँ इस पे मैं काम करूंगा। नाइन्थ, आई विल एक्ट नाउ, मैं अभी काम करूंगा, देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो सम आफ्टर सम टाइम। टेंथ, आई विल प्रे फॉर गाइडेंस एंड आई विल प्रे एज सेल्समैन, मतलब मैं गाइडेंस के लिए प्रे करूंगा रादर देन एनी गिफ्ट और सब प्राइज समथिंग और मनी। तो ऐसा हुआ तो हाफिज ने सारी चीजें उसे समझाई कि मुझे ऐसा बोला गया था कि मुझे वेट करना है तब तक जब तक मेरा मन नहीं आ जाता है। तो इरास्मस ने बोला ओके ठीक है। तो एक दिन एक पॉल नाम का बंदा ढूंढते हुए आया कि मुझे हाफिज से मिलना है। तो इरास्मस ने हाफिज से उसे मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि आप कौन? कि मुझे ऐसे ऐसे एक जो ये रोब है, ये रोब मुझे दिया गया और मुझे बोला गया आप जाके बेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड से मिलो और वो आपको आगे की चीजें सिखाएंगे कि आप जिंदगी में बड़ा आदमी कैसे बन सकते हो। तो हाफिज ने जब वो रूप देखा तो वो रूप याद आ गया जो उसने उसे केव में एक बच्चे को दिया था। तो समझ गया कि ये इशारा है ऊपर वाले का कि मुझे अभी से वारिस बना लेना चाहिए। तो उसने इरास्मस से बोला कि भाई ले आओ बॉक्स। उसने बॉक्स और बहुत सारा सोना उसे देके बोला कि ये लर्निंग से अपनी लाइफ में अप्लाई करो और ये सबको बताओ, क्योंकि मुझे ये बताया गया था जो थर्ड जनरेशन जिसके पास ये लर्निंग्स जाएंगी वो ये दुनिया को बता सकता है, अब ये सीक्रेट नहीं रखनी है। तो ये 10 लर्निंग्स जो हैं अपनी लाइफ में रोज अप्लाई करके कोई भी इंसान कितना भी सक्सेसफुल हो सकता है। एंड इट इज वेरी गुड बुक विद वेरी गुड लर्निंग्स, जरूर से पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन। अगले हफ्ते फिर एक नई बुक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।